So guys, after a long time, welcome back to my channel Admission Prep, and today's topic is all about CBSE एग्ज़ाम 2021। CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया था 14 अक्टूबर को, एंड उस सर्कुलर में ये गिवन था कि आपके जो एग्ज़ाम्स है क्लास 10th एंड क्लास 12th के वो किस बेसिस पे होने हैं एंड क्या उसका शेड्यूल रहेगा। सो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। सो पूरी वीडियो में बने रहिए, कोई पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है cbse.gov.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE की। आपको इस पर जाना है एंड इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहीं पे आपको सबसे पहले इनका मेन जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना है। फर्स्ट कॉलम में आपका वही लिखा होगा पहले स्क्वायर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा आपको। वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में लेटेस्ट @CBSE करके एक चीज़ आ जाएगी, कॉलम आ रहा होगा, बॉक्स आ रहा होगा। वहाँ पे आपको जो सेकंड पॉइंट होगा, सर्कुलर फॉर 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th इन सेशन 2021-2022, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है। देन एक PDF फॉर्म है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा आपको। देखो गाइज, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आपका सर्कुलर था वो 14 तारीख को रिलीज़ हो गया था, एंड इस सर्कुलर को मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका टर्म 1, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम है वो इस बार टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे होंगे, मतलब 2 सेशन कर दिए गए हैं। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे आपसे, ठीक है। जो कि मैं इस साल की बात कर रहा हूँ 2021 की। एंड जो आपका टर्म 1 एग्ज़ाम है, मैं इसको हाईलाइट करते रहता हूँ, आपको भी आसानी पड़ेगी देखने में। टर्म 1 जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में। देखो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है आपकी। and this will be an objective type examination and the duration of this examination would be 90 minutes, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए एक इम्पोर्टेंट बात आप सुन लो कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। मतलब क्या पता ऐसा हो कि नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो, दिसंबर तक चले। तो मतलब 2 महीनों को लगा के आप चलो, ठीक है। एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो 90 मिनट्स का होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ गिवन है ये बात। एंड जो आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा आपका मार्च अप्रैल के सेशन में, ठीक है। मार्च और अप्रैल जो का मंथ होगा उसमें होगा 2022 में। एंड दिस विल बी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एज पर द कंडीशन ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये गिवन है। एंड इस लाइन का साफ मतलब ये है कि उस वक्त जो आपकी सिचुएशन चल रही होगी कोविड-19 को देखकर कंट्री में, इंडिया में, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो डिसीजन होगा वो फाइनल किया जाएगा कि आपका सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी रही, कुछ हुआ नहीं, कोविड-19 सब बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, मतलब काफ़ी अच्छा ख़त्म हो जाएगा, तो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, वरना आपका ऑब्जेक्टिव होगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड, ठीक है। जो आपका एग्जामिनेशन है वो इस बार 2 बेसिस पे होने वाला है, जैसे मैं आपको बताया टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। एंड जो टर्म 1 टर्म 2 में भी आपके जो माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स काउंट करे जाएंगे, ठीक है। कौन से? माइनर और मेजर, ठीक है। ये आपके 2 सब्जेक्ट्स काउंट करे जाएंगे, एंड इसकी लिस्ट भी है इसी PDF के अंदर। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं कि कौन से मेजर है एंड कौन से माइनर सब्जेक्ट्स है आपके, ठीक है। एंड जो आपकी डेट शीट है वो आपकी रिलीज हो जाएगी 18/10/2021, ठीक है। यहाँ पे गिवन है 18 अक्टूबर को आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज हो जाएगी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी दिन की बात है, एंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ऑल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दी ऑफलाइन मोड। जो आपके सारे एग्जाम होंगे वो सारे आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। ये है बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। देन अब हम चलते हैं नीचे इस PDF में, एंड इस PDF में फिर कुछ बेकार बातें हैं, ये आपके मतलब की नहीं है। देन हम मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्लास 10th के बारे में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्लास 10th मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड ये आपके हैं मेजर सब्जेक्ट्स: हिंदी कोर्स A, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिंदी कोर्स B, साइंस। आप अपने सब्जेक्टों को देख सकती हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट मेन में पढ़ रहे हैं एंड कौन से सब्जेक्ट आपके माइनर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट पेज इस PDF का। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पेज की तरफ। यहाँ पे है आपका क्लास 12th मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि क्लास 12th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास 10th के दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं, दोनों बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे आपका जो क्लास 12th मेजर सब्जेक्ट्स है वो है आपके हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है। तो आप ये सब कुछ खुद पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स आपको पता ही होंगे, तो इसको देखें और आप समझें कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। उसके बाद आपके हम बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में।
जो कि क्लास 10th के बारे में है, यहाँ पे वो सब गिवन है। एंड वो है आपके मेनली लैंग्वेजेस ही होंगे, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो आप वो खुद भी देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को देखकर, ठीक है। देन इस पीडीएफ में और कुछ नहीं है, हम अब थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपके सोच सब्जेक्ट्स है, मेजर माइनर वो चल रहे हैं। यहाँ पे आपका आ गया है क्लास 12th का माइनर सब्जेक्ट्स, आपको खुद देखना है। इसमें आपकी संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, देखो यहाँ पे ये सब गिवन है, तो आप खुद देखो इस चीज़ को एंड अपने आप को समझो। देन ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में है। आगे चलते हैं पीडीएफ में। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आ गई है। डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12th विल बी इशूड ऑन 18/10/2021 बाय दी सीबीएसई। मैंने आपको पहले बता दिया, पहले वाले पेज में ये सब गिवन था, आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। देन है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है, 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। सो ये है पहला पॉइंट। एंड जो का बी पॉइंट है वो है कि एग्जाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस 11:30, ठीक है, 11:30 AM सुबह, 11:30 रात को तो होगा नहीं। एंड इंस्टेड ऑफ 10:30 AM, ठीक है। तो इसमें क्या कि जो आपके पहले एग्जाम होते थे सीबीएसई के, आपने गए होंगे, आपने सुना होगा अपने भाई बहनों से कि 10:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होता था, वो अब 11:30 बजे से होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे गिवन है। एंड रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 50 मिनट्स, तो ये भी आपका टाइम बढ़ा दिया गया है, 20 मिनट कर दिया गया है 15 मिनट को छोड़कर। एंड देन आगे हम पढ़ते हैं पॉलिसी फॉर CWSN कैंडिडेट्स, ऑल द फैसिलिटीज एग्जामिनेशन आर प्रोवाइडेड अर्लियर विल कंटिन्यू इन दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। देन हम आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर विल बी डिक्लेयर, ठीक है। तो आपका टर्म 1 का एग्जाम जो होगा उसका रिजल्ट भी आएगा एंड वो मार्क्स के बेसिस पे आएगा, ठीक है। आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि कितने में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। No student will be passed in the no student will be passed placed in the pass compartment and essential repeat category after term exam 1 examination. Final result of class 10th and class 12 will be declared after term 2 examination, ठीक है। सो मैं इसका आपको समझाता हूँ। जो सी पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका फाइनल जो का रिजल्ट आएगा वो डिक्लेयर होगा आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका पहले टर्म 1 होगा, देन टर्म 2 होगा, उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर करा जाएगा क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। एंड बी पॉइंट जो आपका लिखा हुआ वो लिखा हुआ कि नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास, ठीक है। ऐसा कुछ टर्म 1 में ऐसा कुछ नहीं मतलब रखने वाले बच्चों को कि ये पास है, कंपार्टमेंट है, या फिर ये एसेंशियल रिपीट में जैसे कि पिछले साल हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट मेन है, इसको आपने देखा है। सी पॉइंट अभी आपका मेन है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो टर्म 2 के बाद ही डिक्लेयर होगा। देन आपका है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपके जो मार्क्स वार्क्स है, आपके जो आपके प्रोजेक्ट होंगे, इंटरनल मार्क्स होंगे, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। सो ये कुछ खास है नहीं मेरी तरफ से, तो बाकी यही है पूरे पीडीएफ में। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो गाइस, स्टे ट्यून विद एडमिशन प्रेप फॉर मोर अपडेट्स।